Hello bachon, let's read this question. The question says that if A in bracket 2 comma minus 2 comma B in bracket 3 comma 4 and C in bracket 7 comma 2 are the midpoints of the sides PQ comma QR and RP respectively of triangle PQR, then find its vertices. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ABC जो है मिड पॉइंट्स है ऑफ द साइड्स PQ QR और RP के रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR के। बताना क्या है, इसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या हम लोग की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास एक लाइन है ए और यहाँ पे बी पॉइंट है इसका, तो ए1 को ए को मान लेते हैं x1 कॉमा y1, बी को x2 कॉमा y2 और ओ क्या है इसका मिड पॉइंट है x कॉमा y, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। ये क्या है हमारे पास मिड पॉइंट है, राइट। सो यहां से आप देखोगे x इज इक्वल टू क्या आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार से। इसको हम P मान लेते हैं, राइट, और इसको हम Q मान लेते हैं, इसको हम R मान लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे मान लेते हैं x कॉमा वाई है, Q का मान लेते हैं m कॉमा n और R का यहाँ पे स्मॉल a कॉमा स्मॉल b मान लेते हैं। PQ का जो है मिड पॉइंट है यहाँ पे A, इसका कोऑर्डिनेट 2 कॉमा माइनस 2 है। फिर यहाँ पे बोला है कि B जो है QR का है मिड पॉइंट, तो ये B है 3 कॉमा 4 और यहाँ पर RP का कितना है हमारे पास C है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 7 कॉमा 2 है। सो अब यहां लिखेंगे नाउ, अगर ये मिड पॉइंट है तो हम क्या लिखेंगे x प्लस ए, एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 7 टू जब 14 होता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे y प्लस बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 टू जब 4 हो जाएगा, सेकेंड मानते हैं इसको इक्वेशन। अगेन यहाँ पे a प्लस एम इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस एम इज इक्वल्स टू 6, इसको हम क्या मानते हैं इक्वेशन थर्ड। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि a प्लस एम इज इक्वल्स टू 6 आ गया, b प्लस एन इज इक्वल्स टू 8 आएगा, इक्वेशन 4 मान लेते हैं यहाँ पे 4। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे x प्लस एम, x प्लस एम इज इक्वल्स टू यहाँ पे गिवन है 2 टू जब 4 होता है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन कौन सा मानेंगे, इसको इक्वेशन 5 मानेंगे। और यहाँ पे लास्ट वन y प्लस एन इज इक्वल्स टू माइनस 4 हो जाएगा, तो y प्लस एन इज इक्वल्स टू माइनस 4 आ गया, इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे हम इक्वेशन। कौन कौन से इक्वेशन को ऐड करेंगे, x प्लस ए, फिर यहां पर a, यहां पर x प्लस एम, x प्लस एम फिफ्थ वाले को, एंड देन आफ्टर उसके बाद यहां पर किसको ऐड करेंगे, आप देखोगे कि a प्लस एम को। एडिंग इक्वेशंस 1, 3 एंड 5 वी गेट, हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2x आ जाएगा, राइट। और यहां पर आप देखोगे 2a आ जाएगा और 2m आ जाएगा, 2x प्लस 2a प्लस 2m इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 है,
यहाँ पे 6 है, 10 हो जाएगा, और 10 प्लस 14 24 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे पास? 24। सो यहां से आप देखोगे x प्लस ए प्लस एम इज इक्वल्स टू 12 आ गया। इसको इक्वेशन 7 मान लेते हैं हम लोग। अगेन यहां पे हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशंस 2, 4 एंड 6 वी गेट, ऐड करते हैं। सो यहां पे क्या आएगा? y प्लस बी है, b प्लस एन है, और यहां पर y प्लस एन है, यानी कि 2y प्लस, यहां पे क्या लिखेंगे? 2b प्लस 2n इज इक्वल्स टू -4 यहां पे है, और यहां पर 8 है। 8 माइनस 4 यानी कि 4 आ गया, और 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 8 आ जाएगा हमारे पास। सो यहां से हम लिखेंगे क्या कि y प्लस बी प्लस एन इज इक्वल्स टू 4 आ गया। इसको इक्वेशन 8 मान लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई कर देना है आगे। तो यहां लिखेंगे क्या कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 7। इक्वेशन 1 को जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 यहाँ पे क्या है? x प्लस ए है, और यहाँ पे x प्लस ए प्लस एम इज इक्वल टू 12 है। तो यहाँ पे x प्लस ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग? 14 लिखेंगे। तो 12 माइनस 14 यानी कि m की वैल्यू -2 आ गई, राइट। तो यहां से आप देखोगे, यहां पर x प्लस ए के प्लेस पे क्या रखना है हमें? x प्लस ए के प्लेस पे 14 रखना है। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन 7 लिखेंगे, x प्लस ए प्लस एम, x प्लस ए प्लस एम इज इक्वल्स टू 12 है, और हमारे पास इक्वेशन जो है फर्स्ट, x प्लस ए इज इक्वल्स टू 14, x प्लस ए इज इक्वल्स टू 14 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m इज इक्वल्स टू कितना आएगा? माइनस में 2 आ जाएगा, राइट। अब यहां पे सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7। सो यहां पे इक्वेशन 3 क्या है? इक्वेशन 3 हमारे पास गिवन है a प्लस एम इज इक्वल्स टू 6। a प्लस एम इज इक्वल्स टू 6 है यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7। तो यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे आप देखोगे इक्वेशन 5 यहां पे क्या है? x प्लस एम है, इज इक्वल्स टू 4 है। तो x प्लस एम इज इक्वल्स टू 4, यानी a की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है, राइट। a की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। फिर यहां पे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 फ्रॉम इक्वेशन 8 से। तो इक्वेशन 8 क्या है हमारे पास? y प्लस बी प्लस एन इज इक्वल्स टू 4 है, राइट। और यहां पर हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2, y प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 है लिखा, y प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 है। तो n की वैल्यू क्या आएगी? 0 आ जाएगी। क्या आएगी? n इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 8। अब यहां पे इक्वेशन 4 कौन सा है? इक्वेशन 4 है हमारे पास b प्लस एन इज इक्वल्स टू 8 है। तो यहां पे b प्लस एन इज इक्वल्स टू 8 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -4 आएगी। यहां लिखेंगे क्या? y इज इक्वल्स टू -4। सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 8।
अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 6 क्या है हमारे पास, y प्लस एन इज इक्वल्स टू -4, यानी b की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। b इज इक्वल्स टू 8 आ रहा है हमारे पास, राइट। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनली क्या, यहाँ लिखेंगे कि हैंस वर्टिसेस आर, वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, x, y। x यहाँ पे कितना है, 6 है, 6, और यहाँ पे y यानी कि -4 है। फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे माना था q का m, n, फिर a, b। m की वैल्यू यहाँ पे -2 है और n की 0 है, -2, 0, एंड a, b। a की जो वैल्यू है 8 है, b की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको बॉक्स में रखेंगे और इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दे रहे हैं, राइट। सो ये हमारा आंसर आ गया है, इसको भी हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर दे रहे हैं। So I hope you understood well. Best of luck. Thank you.